ओम शांति। आपका प्रश्न है आज की मुरली में से कि पहले तो ये जानना है मातेश्वरी कौन है जो बोल रही है कि जड़ चित्रों में करोड़ों खर्चे कर रहे हैं और भूखे मर रहे हैं, ये समझना है। उत्तर है, पहले तो मैं ये कहूँगी कि मातेश्वरी कौन है, वो आपका प्रश्न क्लियर करती हूँ। ये अगर आपने कोर्स किया होगा तो उसमें यह आता है कि मतेश्वरी ये राधे की आत्मा को हो या लक्ष्मी की आत्मा को हो, ये नव दुर्गा की जो बात है वो यही आत्मा है जिसने सारी शक्ति और गुण ग्रहण किया और नंबर 1 में चली गई। तो ब्रह्मा सरस्वती आदिदेव आदिदेवी, तो यही ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। वो माता कहते हैं उसको, इसीलिए मातेश्वरी कहते हैं। ये ऊपर पिक्चर में उसका फोटो बताया है और उसके साथ सभी शक्तियाँ, देवी शक्तियाँ जो बताई है, जो उसका रूप है, उसका उसने जैसा कर्म किया वैसा उसकी यादगार हुई। तो उस कभी कभी उसका स्पेशल टॉपिक आता है, क्योंकि मम्मा को ये 4 पेज की मुरली बाबा जो बोलते थे उसको लिखना नहीं पड़ता था, उसके माइंड में फिक्स हो जाता था और वो उसका मनन चिंतन मंथन कर अच्छी रीति समझाते थे। तो वो कभी कभी उसके टॉपिक जो समझाया हुआ होता है वो भेजते हैं मुरली में। तो इसीलिए उसकी आज थोड़े टॉपिक रखे हैं। तो ये जो कह रहे हैं कि जड़ चित्र में करोड़ों का खर्च किया, माना जो देवी देवताओं के जो मंदिर बनते हैं, आज कितने सारे मंदिर बनते हैं जो करोड़ों रुपये खर्च करते हैं। और इसीलिए बाबा का कहने का भावार्थ यह है कि मंदिर बनते गए, भक्ति कम होती गई और आज वो भूख मर रहे, माना भिखारी जैसे हो गए हैं। न संस्कार रहे न पैसा रहा। तो ये बात ये समझाना चाहते हैं कि हमारे ही जड़ चित्रों की इतनी महिमा है, जिसकी पूजा कर रहे हैं वो यहाँ ही है, ये भी किसी को पता नहीं है। तो ये बात समझाई है, ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है इसी बारे में आज की मुरली से लेकर कि मातेश्वरी जी का जो क्लास है उसमें से, जब अपने को स्वयं परमात्मा आए विकारी प्रवृत्ति से निकाल निर्विकारी प्रवृत्ति सिखाते हैं, जिससे अपने जीवन सदाकाल के लिए सुखी बनती है। इसीलिए पहले चाहिए परमार्थ, बाद में व्यवहार। परमार्थ में रहने से व्यवहार ऑटोमेटिकली सिद्ध होता है, यह बात समझनी है। उत्तर है, ये मातेश्वरी ये समझा रहे हैं कि स्वयं परमात्मा, स्वयं भगवान आए हैं और ये ज्ञान दे रहे हैं, जिस ज्ञान से हम जो अभी विकारी बनकर हमारे कर्म विकार विकार से भरपूर हो गए हैं, पाप कर्म बन गए हैं, इससे हम दुख भोग रहे हैं। आज दुनिया में दुख, बीमारियां, प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है। इसका कारण ही यह है कि हम विकारी बन गए हैं। तो परमात्मा आके हमें निर्विकारी, सभी विकारों को खत्म कर गुणवान बनाते हैं। सर्वगुण संपन्न, सुलेकला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक। ये कैसे बनना है वो परमात्मा के सिवाय और कोई बता नहीं सकते। और इस विधि से अगर हम उसकी बात फॉलो करते हैं तो सदा काल के लिए, माना स्वर्ग में हर 2500 साल स्वर्ग और सेमी स्वर्ग सतयुग त्रेता में हम सुख ही सुख पाते हैं, दुख का नाम निशान नहीं रहता।
इसीलिए बाबा कहते हैं पहले परमार्थ बाद में व्यवहार। तो परमार्थ अर्थात परमात्मा के अर्थ कार्य करना है, ब्रह्मांड के लिए कार्य करना है, और उसके लिए हमने जो भी विधि बताई है उस विधि अपनाकर हम उस समान बनकर कार्य करेंगे तो व्यवहार भी अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि व्यवहार हमारे संकल्पों से उत्पन्न हुए गुण अवगुण से बनते हैं, हमारे संस्कार बनते हैं। तो अगर हम अभी पुरुषार्थ जो कर रहे हैं तो आत्मा के गुणों को हम एक्टिव कर रहे हैं, चक्र को एक्टिव कर रहे हैं, जिससे हम ऑटोमेटिकली हमारे संस्कार परिवर्तन हो जाएगा, व्यवहार अच्छा हो जाएगा। स्वर्ग में तो ऑटोमेटिक हमारे जो संस्कार बनेंगे वह होंगे, वहाँ कोई मेहनत नहीं करनी है। लेकिन वो संस्कार जो कुछ हमें चाहिए वो अभी यहाँ पुरुषार्थ करके बनाना है, और उसके लिए परमात्मा की बातों को अच्छी रीति समझकर उसको जीवन में प्रैक्टिकल धारण करना है, और तब संस्कार बनेंगे। और उसकी जो विधि है वो विधि अनुसार ही करेंगे तब सिद्धि प्राप्त होगी। तो अगर हमें हमारे व्यवहार को बदलना है, हमारे कर्म को बदलना है, हमारे संस्कारों को बदलना है, तो पहले परमात्मा की बातों को आगे रखकर उसको अच्छी रीति फॉलो करके करेंगे तभी ये पॉसिबल होगा। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, स्लोगन समझना है, कर्म और मनसा दोनों सेवा का बैलेंस हो तो शक्तिशाली वायुमंडल बना सकेंगे, ये समझना है। उत्तर है, देखो हमेशा जो भी हम कर्म करते हैं तो कर्म करते हुए भी मनसा पावरफुल चाहिए। माना मन में हम स्वमान में रह सकते हैं, गुणों का चिंतन कर सकते हैं, कुछ अच्छी अच्छी बातों सुनकर उसको मन में भावनाएं उत्पन्न कर सकते हैं। और जब भी हम कर्मणा सेवा करते हैं तो मन में हमेशा शुद्ध विचार चले, बाबा की याद रहेगी, परमात्मा की याद रहेगी, तो दोनों का बैलेंस रहेगा। ऐसे नहीं कर्म करते हैं या कर्मणा सेवा करते हैं या कोई वाचा सेवा करते हैं, उसमें ही हम बिजी हो जाते और मन में बाबा की याद भूलकर दूसरी बातें चलती रहती है। ये तो अभी हमारे सबके संस्कार है कि मनसा अलग, वाचा अलग, कर्मणा अलग। तो हमें तीनों को बैलेंस करना है, साथ में रहना रखना है। यही तो कर्मयोग है। तो कोई भी कर्म करो लेकिन मन में अच्छे विचार चले और बाबा की याद स्वतः रहे। इसीलिए हमें कर्म योगी बनना है, निरंतर योगी बनना है, जिससे हमारे पॉजिटिव अच्छे वाइब्रेशन से अच्छी भावनाएं उत्पन्न होगी और इससे हमारे वाइब्रेशंस पावरफुल होगा, ओरा हमारा बदल जाएगा, उसके वाइब्रेशन सारे विश्व तक पहुंचेगा। सबसे बड़ी सेवा यही है, मनसा को परिवर्तन करना। और उसको परिवर्तन करने के लिए जो भी चीजें बताई है, जो भी धारणाएं हैं, विधियां है, वो सब इस तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां है, स्टेप्स है। इसीलिए जब तक वायुमंडल पावरफुल नहीं होगा, घर की फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ेगी, हमारा ओरा की फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ेगी, तब तक हमारी अवस्था ऊपर नीचे होती रहेगी। तो अगर हमें सबसे अच्छी सेवा करनी है, सेवा का बैलेंस रखना है, तो हमारे
मनसा को परिवर्तन करना है, हमारे अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है। इससे दो काम होगा, हमारा पुरुषार्थ भी तीव्र होगा और साथ साथ विश्व की सेवा भी होती जाएगी। ओके, ओम शांति। आपका प्रश्न है, ज्ञान में आने से पहले युगल को मैंने बहुत दुख दिया है, बहुत मुझे समझाया भी, फिर भी मैं सुनती नहीं थी। तो अभी मुझे बहुत रोना आता है। मैं ऐसा क्या करूं जो मेरी आत्मा रोना बंद कर दे। मैं क्षमा याचना की कमेंट्री भी रोज करती हूँ। 5000 साल बाद मुझे फिर से ये दुख हो नहीं, उसको नहीं देना है। इसके लिए मैं कुछ करूं, प्लीज बताइए। उत्तर है, देखो, ये जो आपको रोना आ रहा है उसका कारण एक ही है, आप वो बातों का चिंतन अंदर चला रहे हो। तो पहले तो हमने सबकॉन्शियस माइंड के नियम और कितनी सारी विधियां योग की बताई है, उसमें साइंटिफिक रीति से बताया है कि कैसे हम एक एक संकल्पों को पर ध्यान देकर उसको परिवर्तन करें। कैंसल 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 कर कर जो चाहिए वो सोचना शुरू करें। तो आप एक लिस्ट बनाओ कि आपको घर संसार, आपके पति के साथ अभी कैसा व्यवहार चाहिए, और वो सारा दिन अभी पढ़ते रहो। और योग में क्षमा की कमेंट्री के बाद वो लिस्ट को दोहराओ। जैसे, अब इस आत्मा के साथ मेरे सब हिसाब किताब चुकतू हो गए हैं, उसने हमें माफ कर दिया है, और हम भी अभी हमारे संस्कार अब परिवर्तन हो गए हैं। हम अभी हमारे व्यवहार से अभी वो बहुत खुश है। ये मैं एग्जाम्पल दिया है। ऐसे आपको जो चाहिए वो हो गया है। आप सबकॉन्शियस माइंड के नियम सुनेंगे और हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये करने से क्या होगा, धीरे धीरे आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी। अंदर जो चिंतन चलेगा उस अनुसार हमारे वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, और रोना भी इसीलिए आता है। तो ये पहले करना पड़ेगा। अगर वो आप नहीं करेंगे तो वो बढ़ेगा ही। आप कितनी भी क्षमा की कमेंट्री करो, कोई अर्थ नहीं है। क्षमा की कमेंट्री करते हैं और अगर परिवर्तन नहीं होता, उसका मतलब अंदर नेगेटिव चलता रहता है। तो ये करना है, और रोज अच्छी रीति ये क्षमा की कमेंट्री के बाद जो मैंने बताया वो भी करना है। और जब भी रोना आए तुरंत ही कैंसल 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 कर आपको जो चाहिए वो 3 बार सोचना है। और 5000 साल बाद नहीं आए वो उसकी चिंता नहीं करना है, क्योंकि वो तो प्रिंट हो गया है। वो 5000 साल के बाद तो आपको पता भी नहीं होगा, तो उसका अभी सोचना नहीं है। हमें तो पता है ना कि ड्रामा फिक्स है। अभी तक जो कुछ आपने किया वो सब रिकॉर्ड हो गया है, वो रिपीट होना है। लेकिन अभी जो आप कर रहे हो वो जब तक नहीं किया तब तक आपके हाथ में है। तो अभी आप रोक कर फिर से नए कर्म बनाते हैं तो वो फिर से ड्रामा में फिक्स होगा। इसीलिए नए पर ध्यान दो, पुराने का सोचो नहीं, तब ये परिवर्तन होगा। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, वर्क फ्रॉम होम के लिए किस प्रकार की कमेंट्री और विजुअलाइजेशन किया जा सकता है। उत्तर है, देखो, ये पहले तो आप लिस्ट बनाओ आपकी जॉब अनुसार कैसे आपको क्या चाहिए। फिर जैसे आप ये प्रपोज करते हो बॉस को, ऐसे आपको योग में पहले सबकॉन्शियस माइंड के नियम सुन पढ़कर योग के प्रयोग की विधि रखी है वो सुनो, जॉब के लिए कमेंट्री रखी है वो सुनो, और फिर उस अनुसार एक कमेंट्री बनाओ। तो सुबह में अमृत वेले के बाद उस आत्मा को विजुअलाइज करके आपको जो कहना है वो पहले कहना है,
फिर अंत में ये सोचना है कि अब इस आत्मा के साथ मेरे सब हिसाब किताब चुकतू हो गए। अब इस आत्मा के साथ का पुण्य ऊपर आ गया, मेरी बात उसको समझ में आ गई है, और अब मुझे घर से काम करने के लिए परमिशन मिल गई है। तो आपको ये करना होगा, क्योंकि मुझे तो नहीं पता है ना कि आप कैसे क्या करते हो, और मैं हर एक की कमेंट्री तो बना नहीं सकती, लेकिन सबकी एक सैंपल के रूप में बहुत सारी कमेंट्री रखी है, उस पर से आपको खुद को बनाना है और फिर ये उसको सकाश देनी है। ये मैंने आपको जो बताया वो जस्ट आइडिया बताया, तो उस अनुसार अगर करेंगे तो सफलता मिलेगी। ठीक है। ओम शांति।